हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने भी यूपी टेट का एग्जाम दिया है और आपको लग रहा है कि आपका यूपी टेट पास होगा या नहीं होगा और आपको रिजल्ट को लेकर बहुत सारे डाउट हैं, तो इस वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और इनके 1-2 नंबर से रुक रहा है तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है और जिनका पास हो रहा है उनको आगे क्या करना चाहिए, सभी के डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और टीचिंग से संबंधित जो भी आपकी अपडेट रहती है मैं टाइम टू टाइम देती रहती हूँ। और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, सभी डाउटों को देख लेते हैं। तो पहला डाउट क्या होता है कि यूपी टेट में 1 या 2 नंबर कम है तो आप क्या करें। तो देखो, बहुत से फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनके 1 या 2 नंबर कम बैठ रहे हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अगर आपके 1 या 2 नंबर कम बैठ रहे हैं, जैसे कि आप जनरल से हो या फिर आपके ओबीसी या एसटी वगैरह से हो, आपके 1 या 2 नंबर कम बैठ रहे हैं, तो इतनी भी टेंशन की बात नहीं है। 1-2 नंबर आपको मिल सकते हैं, क्योंकि अगर आपके 1 या 2 नंबर हैं तो बिल्कुल भी टेंशन ना लो, रिजल्ट का वेट कीजिए। जिन भी फ्रेंड्सों के ये नंबर कम बैठ रहे हैं 1 या 2, तो वो अभी अपना रिजल्ट का वेट कीजिए, आप पास हो सकते हो। क्योंकि ऐसे बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपके डाउट में रहते हैं और आपके उन पर आपके बोनस अंक भी मिलते हैं। तो 1-2 नंबर का कोई दिक्कत नहीं है, आप पास हो सकते हो। बाकी के देखो, ये है कि अगर आपके नंबर जो है वो आपके कितने, यानी कि अगर आपके 5 से या 6 नंबर कम बैठ रहे हैं, 5 से 6 नंबर कम बैठ रहे हैं, तो देखो मैं इस तरह नहीं बोल पाऊंगी कि आपके पास हो जाओगे। तो ये इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप पास हो सकते हो। तो देखो, हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते। लेकिन ज़्यादातर मैं अगर 1-2 नंबर की बात करूँ तो वो पास हो ही जाते हैं। लेकिन 5-6 नंबर का अंतर बहुत बड़ा अंतर होता है, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन तो यानी कि फैक्ट क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सीधे पूछे जाते हैं और वहाँ भी आपके सही और गलत में इसमें डाउट वाला नहीं रहता। तो वो इसलिए बोल रही हूँ कि जिन भी फ्रेंड्स के 5 से 6 नंबर कम है वो आगे अपनी सीटेट की तैयारी कीजिए। देखो, यूपी टेट में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आपको अपना जो टाइम है वो वेस्ट नहीं करना है। अब आपको अपना टाइम खराब मत करना और अपनी जो तैयारी है वो आपका सीटेट आ रहा है, सीटेट की तैयारी में लग जाइए। क्योंकि काफ़ी मतलब ऐसा होता है कि आपने जहाँ तैयारी की होती है ना यूपी टेट की, उसकी जो तैयारी है वहाँ पर काम आ जाएगी आपकी। ये नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रही कि मतलब सारी आ जाएगी, सारी नहीं आ सकती। बाकी के आपके जैसे माइंड वेस्ट जो क्वेश्चन आपके पेडागोजी के रहे हैं वो आपके यहाँ पर काम आ जाने वाले हैं। और सीटीपी वगैरह तो ये तो वो ही आएगी। इसे अंतर मतलब इसमें क्या अंतर है, उसमें तो आपकी सीडी वगैरह, आपकी हिंदी वगैरह भी वही है। बाकी इसमें व्याकरण ज़्यादा पूछी जाती है और वहाँ आपके पेडागोजी के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। जितनी हो सके आप पेडागोजी की सीटेट में अच्छी से तैयारी करना, ताकि आपके जो नंबर है वो कम नहीं बैठे। अभी से लग जाइए अपनी तैयारी में। अब ये मत कहना कि अभी तो सीटेट बहुत दूर है, तो दूर नहीं है। अगर अभी से तैयारी करोगे तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर जाओगे। बस इतना बोल रही हूँ, क्योंकि आने वाली वैकेंसी में आपको एक अच्छा खासा मौका मिल सकता है। इसलिए आप अभी से अपनी जी जान लगा देनी है। अगर यूपी टेट में नहीं हुआ तो ऐसे टेंशन में नहीं बैठना है और सीटेट में अपनी जान लगानी है। तो बस मैं यही बोलूँगी, अभी से लग जाइए बस। और अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट डाउट है, अगर जिनका मतलब क्लियर हो गया है उनका बहुत ही अच्छी बात है। और जिनका मतलब 1-2 नंबर से रह गया वो अपनी रिजल्ट का वेट कीजिए, और जिनका ज़्यादा से रह गया वो अपनी सीटेट की तैयारी कीजिए। और नेक्स्ट डाउट क्या रहता है, नेक्स्ट डाउट होता है कि सीटेट देना ज़रूरी है या नहीं। तो देखिए, अगर आप देखो, ये है कि सीटेट देना ज़रूरी है, ये तो आपकी मतलब इच्छा के अनुसार है। बाकी जैसे कि आप यूपी से हो तो आपको यूपी टेट देना इसलिए अनिवार्य है, क्योंकि यूपी में वैकेंसी जो आती है वो यूपी टेट से निकालनी, मतलब यूपी टेट निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ हम भर्ती देख सकते हैं। निकाल दो हम सी टेट से भी सकते हैं। बाकी ये है कि अगर कोई आगे को दिक्कत हो जाती है, तो आपने देखा भी होगा तो टेट जो निकाला था वो टीचरों ने भी निकाला था। क्यों? क्योंकि इसमें दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप यदि आपको आगे नौकरी भी बचानी है ना, तो तब भी आप दोनों टेस्टों को निकाल के रखिए, क्योंकि यही है, सरकार क्या कुछ कर दे कुछ नहीं पता। और हाँ, यदि आपने यूपी टेट में पास भी हो ना, तो तब भी आप सी टेट जरूर देना अगर आपका सी टेट क्लियर नहीं है तो, क्योंकि दोनों चीज़ आप निकाल के रखिए, अच्छी बात है आपका। और ये है कि आप सी टेट से क्या दिक्कत, मतलब वो सी टेट का क्या है कि निकालना क्यों ज़रूरी है। तो सी टेट का भाई निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए, आपके जैसे कि केवीएस हो गई, केवीएस हो गई, नेवीएस हो गई, और यहाँ पे आपके डीएसएस भी हो गई। डीएसएस भी आपकी जो होती है ना, दिल्ली की जो वैकेंसी आती हैं वो हो गई, बीपीएससी हो गई, और भी बहुत सारी ऐसी वैकेंसी हैं जो आपको सीटेट से ही मिल सकती हैं। वो आपको यूपी टेट से नहीं मिलेंगी। अगर आप सीटेट निकालते हो ना, उसके बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि यूपी टेट में तो ये है कि आपका यूपी में ही काम आने वाला है, एलिजिबल होने वाला है। बाकी आपका जो सीटेट रहेगा वो आपका पूरी मतलब ऑल इंडिया कुछ राज्यों को छोड़कर बाकी आपका सभी जगह काम आने वाला है। यानी कि आपकी जो केंद्र विद्यालय वगैरह की जो नौकरियाँ होती हैं वो इसी से लगती हैं। इसमें सभी में सीटेट मांगते हैं, और अब तो सीटेट इतना अनिवार्य कर दिया गया है कि प्राइमरी की, यानी कि जो आप प्राइवेट भी पढ़ाओगे तब भी आपका सीटेट माना जाता है। तो आप सीटेट निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर निकालिए।
आगे नेक्स्ट देखती हूँ मैं अगला डाउट। तो अगला डाउट क्या है कि अच्छे नंबर बन रहे हैं, अब क्या करें? तो देखिए, यदि आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको बहुत ही बधाई हो, क्योंकि आपके जो अच्छे नंबर बन रहे हैं ना, वो आपके आने वाले भविष्य के लिए भी अच्छे हैं। तो देखिए, आपको वैकेंसी में अच्छे मौके मिलेंगे। तो अभी से आप क्या करना है, अभी से आप अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि मैं यही बोलूँगी, अगर आपका यूपी टेट पास है तो आप ये मत सोचिए कि रिजल्ट कब आएगा, ये कब आएगा। तो ये वाली जो टेंशन है ना, वो फ्री हो जाइए बिल्कुल। अभी आप अपनी तैयारी में लग जाइए, यानी कि आपका सुपर टेट। इसके बाद अपनी यूपी टेट हो गया भाई, यूपी टेट जो हो गया है वो आपका। तो अब आपको क्या करना है, अब आप सुपर टेट की तैयारी कीजिए। टेट की तैयारी अभी से करोगे भाई, जब तक हो पाएगा। आपको आने की वैकेंसी, आपको पता है कि आने की पूरी उम्मीद है, तो क्यों ना आप अभी से लग जाइए। तो यही आपको करना है, अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए। नेक्स्ट बात करती हूँ मैं यूपी टेट। तो यूपी टेट के बाद कौन कौन सी भर्तियाँ मिलेंगी, तो देखिए मैंने आपको बता चुकी हैं। अगर आप यूपी से हो तो आपके मतलब यूपी से, मैं ये नहीं कह रही कि आप पर्सनली यूपी से हो या फिर कहीं और से अदर स्टेट से भी हो ना, तो यूपी के अगर यूपी टेट भी देते हो तो आपका यही फ़ायदा है कि यूपी में कोई वैकेंसी आती है तो वो उसमें आप एलिजिबल हो जाओगे। और वो भी आपकी मतलब बीएड वाले तो अलग कर दिए हैं, लेकिन ये है कि आपके जैसे आपने बीटीसी किया हो या फिर आपने डीएलएड किया हो, तो वो आपके इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं और सुपर टेट में आगे, और जिन्होंने यूपी टेट दे रखा हो, तो जो भी मतलब बाहर से भी कर रहे हैं या फिर आपके यूपी के से ही कर रहे हैं, तो वो आपका यूपी में कोई वैकेंसी आती है वो आपके एलिजिबल होंगे उस भर्ती में। इसलिए आपका यूपी टेट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट डाउट क्या होता है, नेक्स्ट डाउट है सुपर टेट की तैयारी कब शुरू करें। तो देखिए, सुपर टेट क्या होता है। देखो, यदि आपने जैसे कि टेट निकाल लिया, टेट निकालने के बाद अब आपको सुपर टेट देखने को मिलेगा। तो ये जो होता है वो आपकी वैकेंसी का नाम होता है। वैसे ही वैकेंसी मतलब आपकी जैसे कि शिक्षक भर्ती होती है, तो उसी का नाम ही इसमें सुपर टेट कर दिया गया है। तो सुपर टेट जो होता है वो आपकी वैकेंसी होती है, और इसमें आपका क्या करना है, अभी से अपनी तैयारी में लग जाना है। कैसे करोगे, या फिर आपको कोई बैच वगैरह ले लो, या फिर आप यदि आप सेल्फ स्टडी करते हो तो वो भी अच्छा है, जैसे कि आपने यूपी टेट में किया होगा। तो यूपी टेट के जो मतलब आधा सिलेबस, तो ये सोच लीजिए बहुत सारा सिलेबस तो आपका हो ही गया है यूपी टेट में, अगर आपने ठीक से पढ़ाई की है। तो बाकी का जो मतलब थोड़ा और रह गया है, उसे अभी से अपनी तैयारी में कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलेगा अगर अचानक से कोई वैकेंसी आ जाती है, क्योंकि पहले इतना टाइम से ही वैकेंसी नहीं है। तो अब अगर यदि आ जाती है आपकी, और इस बार तो चुनाव भी हैं आगे को, तो आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए आप अभी से अपनी मेहनत में लग जाइए, बिल्कुल भी फ्री होकर पढ़िए। यानी कि ऐसा नहीं है कि अभी से बोलो अभी तो कोई नोटिफिकेशन नहीं वगैरह नहीं, तो अभी से ऐसे मत सोचिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। बस मैं इतना ही बोलूँगी, और यदि इससे अलग भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सारे ही आपके पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, इसमें मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करी है। अब भी मुझे अब उम्मीद है कि आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि आपका अब भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछेगा, और जो भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और आपकी मतलब जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पे मैंने अपनी यानी कि जो भी आपकी अपडेट रहती है उस पर डालती हूँ सबसे पहले। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।